मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, अर्थात मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष या स्वतंत्रता का एकमात्र कारण है। सांसारिक विषयों में अत्यधिक आसक्त मन हमें बंधन में डालता है, जबकि नियंत्रित और शुद्ध मन हमें सभी विकारों से मुक्त कर देता है। भारतीय ज्ञान परंपरा, उसमें भी अष्टांग योग का संपूर्ण दर्शन इसी मन को साधने की यात्रा है। तो इन्हीं परम कल्याणकारी मानसिक क्रांति और योग परक विचारों के साथ हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं कार्यक्रम सुप्रभातम के साथ। प्रभात के इस पावन वेला में स्वीकार कीजिए सादर अभिनंदन, अभिवंदन और अभिवादन। मैं हूं नारायण दत्त मिश्र। प्रभात का है यह समय और इस प्रभातिक वेला में सुप्रभातम के साथ हम लेकर आए हैं भारतीय संस्कृति, ज्ञान परंपरा और योग से जुड़ी प्रेरणादायक प्रस्तुतियों को आपके लिए। पर सबसे पहले प्रस्तुति हमारे प्रथम प्रभाग की, आज के पंचांग की। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, शुक्रवार, अश्लेषा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। आज के पंचांग के बाद सुप्रभातम में क्रम है सुविचारों को आपके सामने रखने वाली प्रस्तुति सुभाषित की। जी हाँ, सुविचारों में काया की शुद्धि, प्राणों के आयाम के संदर्भ में हमारे ऋषियों ने अनेक दिव्य अनुभूतियां साझा की हैं। वस्तुतः जिस मनुष्य ने योग साधना के माध्यम से अपने शरीर को तपाकर शुद्ध कर लिया है, उसे न तो कोई साधारण रोग सताता है, न ही उसे असमय वृद्धावस्था घेरा करती है। नित्य योगाभ्यास से हमारा शरीर और प्राण इतने सुदृढ़ हो जाते हैं कि हम किसी भी व्याधि और बाह्य व्यवधान से अप्रभावित रहते हैं। तो इसी प्रकार के प्रेरणादायक विचारों को प्रस्तुत करने के लिए अब समय है हमारे दूसरे प्रभाग का, सुभाषितम का। शास्त्री प्रतिष्ठा सहजश्च बोधः, प्रागल्भ्यमभ्यस्त गुणा च वाणी, कालानुरोधः प्रतिभानवत्वमेते गुणाः कामदुघः क्रियासु। विषय का प्रामाणिक ज्ञान, स्वाभाविक विवेकशीलता, निर्भीक आत्मविश्वास, अभ्यास से परिष्कृत ओजस्वी वाणी, समय की मांग को पहचानने की दूरदर्शिता और नित्य नवीन सूझबूझ, ये 6 गुण मानव के प्रत्येक पुरुषार्थ में कामधेनु के समान सिद्ध होते हैं, जो हर साध्य को साध देते हैं। Authentic knowledge of the subject, natural prudence, fearless self-confidence, powerful speech refined through practice, foresight to recognize the demands of the time and ever new wisdom. These 6 qualities prove to be like Kamdhenu in every endeavor of a human being, which helps in achieving every goal. और अब समय है भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी प्रस्तुति का। झारखंड की राजधानी रांची में स्थित योगदास सत्संग सोसाइटी वैश्विक स्तर पर योग और ध्यान के प्रसार का एक ऐतिहासिक केंद्र रहा है। इस संस्थान का आम जनता तक योग को पहुंचाने में एक अनूठा और क्रांतिकारी योगदान है। इसकी स्थापना महान आध्यात्मिक गुरु परमहंस योगानंद जी ने की थी। उन्होंने यह भी सिखाया कि योग कोई रूढ़िवादी धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक व्यावहारिक विज्ञान है। देखिए हमारे सहयोगी गिरीश मिश्र की यह विशेष रिपोर्ट। झारखंड के रांची में स्थित हरा भरा परिसर सिर्फ एक आश्रम नहीं, बल्कि आधुनिक योग इतिहास का एक जीता जागता गवाह है। योगदास सत्संग मठ में ध्यान और क्रिया योग का सिलसिला पिछले 100 वर्षों से ज्यादा समय से चला आ रहा है। इस आश्रम की स्थापना परमहंस योगानंद ने किया था और आज विश्व भर में 100 से ज्यादा देशों में क्रिया योग का प्रचार और प्रसार हो रहा है। इस मठ में जीवन जीने की कला और योग की शिक्षा दी जाती थी। आज भी यहाँ स्थानीय के साथ साथ कई देशों के लोग पहुंचते हैं।
रांची आश्रम के इसी शांत माहौल में मौजूद है यह ऐतिहासिक लीची का पेड़, जिसे लीची वेदी कहा जाता है। साल 1920 का वो ऐतिहासिक दिन जब इसी पेड़ के नीचे ध्यान लगाते हुए परमहंस योगानंद जी को एक दिव्य अनुभूति हुई थी। उन्हें संदेश मिला कि अब समय आ गया है जब योग की इस प्राचीन विद्या को भारत की सीमाओं से निकालकर पूरी दुनिया, विशेषकर पश्चिमी देशों तक पहुंचाना है। इसी विजन के साथ वे अमेरिका गए, वहां सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की। आज उन्हें दुनिया भर में पश्चिम में योग का जनक माना जाता है। परमहंस योगानंद जी का उद्देश्य योग को किसी धर्म तक सीमित रखना नहीं था। क्रिया योग एक वैज्ञानिक पद्धति है। सांस और चेतना का यह विज्ञान हर इंसान के लिए है, चाहे वह किसी भी देश या मजहब का हो। रांची की यह धरती उस वैश्विक आध्यात्मिक क्रांति का उद्गम स्थल है। आज 1 सदी से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी यह आश्रम उसी ऊर्जा के साथ काम कर रहा है। योगदा सत्संग सोसाइटी ने योग को योगदा पाठमाला के जरिए हर आम इंसान के घर तक पहुंचाया है और खास करके युवाओं के सामने चुनौतियों को योग के द्वारा कैसे दूर किया जाए, इसकी भी शिक्षा दी जाती है। हमने अपने आश्रम में एक यूथ सर्विसेज विभाग खोला है, यानी युवा पीढ़ी के लिए एक विभाग, जिसका काम है और जो मुख्यतः काम करता कि जो हमारे भक्तों में जो युवा पीढ़ी के हैं उनके लिए विशेष कार्यक्रम कैसे आयोजित करें, युवा पीढ़ी के विशेष संघर्ष और चुनौतियाँ क्या हैं और उन चुनौतियों को योग द्वारा कैसे हम दूर कर सकते हैं, ये सब हम इस ये युवा पीढ़ी के प्रति जो केंद्रित कार्यक्रम है उसमें हम सिखाते हैं। तो उसमें एकदम छोटे बच्चे हैं, यानी 12 से लेके बल्कि 7 वर्ष से लेके 12 वर्ष की एक श्रेणी है, 13 से लेके 18 तक एक श्रेणी है और 19 से लेके 35 की एक श्रेणी है। तो तीनों श्रेणियों को हम अलग अलग जो है मार्गदर्शन देते हैं। युवा पीढ़ी को ये ध्यान देना चाहिए कि मेरे आसपास का जो परिवेश है, वातावरण है, वो किस प्रकार का है, वो क्या नकारात्मक है या सकारात्मक है, उससे मेरे अंदर उत्तेजना बढ़ रही है या शांति बढ़ रही है। तो अगर इस प्रकार विवेचना करके देखेंगे और वो देखते हैं कि उनके आसपास का जो परिवेश है वो सही नहीं है मानसिक स्वास्थ्य के लिए या शारीरिक स्वास्थ्य के लिए या सामाजिक स्वास्थ्य के लिए, तो जहाँ तक हो सके उन्हें अपना परिवेश, अपना संग बदलना पड़ेगा कि किस प्रकार के मित्र हैं उनके, किस प्रकार का साहित्य वो पढ़ रहे हैं, किस प्रकार का वो इंटरनेट में कंटेंट कैसे कंज्यूम कर रहे हैं, इन सब पर ध्यान देके उन्हें उसे बदलने की आवश्यकता है। भारत की इस प्राचीन योग विद्या के प्रति विश्व भर में लोगों का आकर्षण बढ़ा है। यदि आप भी आज की मानसिक उलझनों से दूर अंतरात्मा की आवाज को सुनना चाहते हैं, तो रांची का यह योगदा आश्रम आपको एक नई दिशा दे सकता है। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक केंद्र नहीं, बल्कि भारत की उस महान विरासत का प्रतीक है जिसने पूरी दुनिया को जीना सिखाया। राजमंगल पांडे के साथ गिरीश मिश्र, डीडी न्यूज। तो भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी इस विशेष प्रस्तुति के साथ ही बुलेटिन में अभी समय हो गया है एक अल्प विराम का। अब देखते रहिए डीडी न्यूज। हम अन्य प्रस्तुतियों के साथ जल्दी ही लौटते हैं। छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। जरा सी हंसी दुलार जरा
सा जरा सी अनबन प्यार जरा सा यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। सुप्रभातम में पुनरअपि स्वागत है आप सभी का। सुप्रभातम में अब समय है हमारी विशेष प्रस्तुति का, जिसे आप जानते हैं योग 360 इस नाम से, जहां योगाभ्यास, आहार व औषधि के माध्यम से स्वस्थ जीवन की दिशा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत की जाती है। तो आज की योग 360 की विशेष प्रस्तुति को लेकर आ रही हैं हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। जानते हैं फिटनेस का नया मंत्र क्या है? ना कोई दवा, ना कोई महंगा पैकेज, बस एक छोटी सी चीज, एक ऐसा मैजिक जो आपके माइंड, बॉडी, आपकी पर्सनैलिटी, यहाँ तक कि आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। जानना चाहेंगे उसके बारे में? प्रसन्नता यानी हैप्पीनेस कोई लग्जरी नहीं, बल्कि हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक ऐसी चीज जो बिल्कुल फ्री है, जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। ये हमारी हेल्थ के लिए तो बेनिफिशियल है ही, साथ ही हमारी लाइफ, हमारे रिलेशनशिप्स पर भी मैजिकल इफेक्ट देती है। तो आइए अपनी लाइफ में इसी मैजिक को जगाते हैं। आज आपको लाइफ में हैप्पी रहने के कुछ सीक्रेट्स बताते हैं। हैप्पीनेस, प्रसन्नता यानी खुश रहना केवल एक भावना नहीं, बल्कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण आधार है। अक्सर हम खुशी को जीवन की परिस्थितियों से जोड़ते हैं, लेकिन वैज्ञानिक शोध ये बताते हैं कि खुश रहने का प्रभाव हमारे शरीर, मन और संपूर्ण स्वास्थ्य पर पड़ता है। जब हम प्रसन्न होते हैं तो हमारे शरीर में एंडोर्फिन, डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड हार्मोन का स्राव बढ़ता है। ये रसायन तनाव को कम करने, मन को शांत रखने और सकारात्मक सोच विकसित करने में सहायता करते हैं। खुश रहने से रक्त संचार बेहतर होता है, हृदय पर अनावश्यक दबाव कम होता है। जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं वो जीवन में संतुष्टि महसूस करते हैं और बीमारियों के खतरे को भी कम कर पाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी प्रसन्नता आवश्यक है। प्रसन्न रहना उपयोगी और सरल है और इसके लिए सहायक हैं कुछ प्राकृतिक उपाय। खुशियों की धूप जब जीवन में खिल जाती है, मन और शरीर को नई ऊर्जा मिल जाती है। एक छोटी सी मुस्कान और शरीर में शुरू हो जाता है हैप्पीनेस का केमिकल रिएक्शन। ये यौगिक क्रियाएं मन को रखती हैं प्रसन्न, शरीर में हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाती हैं। अगर आप योग साधना नियमित रूप से करते हैं तो आप अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। सबसे पहला अभ्यास जो हम करेंगे वो है अट्टहास का अभ्यास। आप इसे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। 5 बार दिन में हमको जरूर करना चाहिए। 30 सेकेंड्स ऑफ फ्री लाफ्टर। जमीन पर बैठकर, खड़े होकर, कुर्सी पर बैठकर, एनी वे हम इसे कर सकते हैं। दोनों हाथों को खोल देना, पेट को ढीला छोड़ना, सीने को ढीला छोड़ना, फेफड़ों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। तनाव मुक्त होकर के 30 सेकेंड्स ऑफ फ्री लाफ्टर। कैसे? और फिर हाथों को वापस लाएंगे और इस हास को अपने ऊपर बरसने देंगे। ऐसा नहीं कि एकदम से उठे और काम में लगे, नहीं, थोड़ी देर आंख बंद करके बैठे, इस हास को बरसने दें। दूसरा अभ्यास शिशु गति है और शिशु का मतलब है बालक खुश रहता है। तो जो शिशु गति है उसके लिए हम इस तरह से घुटनों के बल आ जाते हैं और जैसे बच्चा घुटनों के बल चलता है वैसे चलना है, पर बच्चा किलकारी मारते हुए चलता है, तो आपको किलकारी भी मारनी है। इससे आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर प्रेशर पड़ता है, घुटने भी स्वस्थ रहते हैं, रीढ़ स्वस्थ रहती है और ये हमारे अंदर जितने भी हमारे हैप्पी हार्मोन्स हैं, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, इन सबको जनरेट करता है और ये हमें खुशी देता है। तो कैसे करना है?
ऐसे किलकारी मारते हुए अपने मैट पर वापस आकर गर्दन को भी ढीला छोड़ दीजिए, हथेलियों को इस तरह से ढीला छोड़ दीजिए, पूरे शरीर को शिथिल छोड़ देना है। ये 2 सरल से काम तो नियमित रूप से करेंगे ही। इसी के साथ सूर्य हमें आनंद, ऊर्जा और जीवन प्रदान करने वाले हैं। तो कोशिश करें कि हम दिन के किसी भी समय जब सूर्य हैं तो 20 मिनट्स अपने शरीर को सनलाइट में जरूर रखें, प्रकृति के सानिध्य में रहें। हर दिन की शुरुआत अगर मुस्कान से हो पाए तो शायद डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत भी थोड़ी कम हो जाए। खाएं ऐसा आहार जो तनाव से दिलाए राहत, मन को करे रिफ्रेश और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को बढ़ाए। जो हमारे शरीर को प्रिय है ऐसा भोजन हमें लेना चाहिए ताकि हमारा मिजाज हमेशा बना रहे। सुपाच्य एवं ताज़ा भोजन हमें रोज सेवन करना चाहिए। हम इसके साथ ध्यान रखें जो सीजनल वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट्स है, इसका ज़रूरत से प्रचुर मात्रा में सेवन करना ही है। जब पसंदीदा भोजन या सुपाच्य भोजन हम खाते हैं तो उसका जो हमारे गट पे असर पड़ता है। गट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंड ब्रेन। सेकेंड ब्रेन को भी हैप्पी हार्मोन की ज़रूरत है। इसलिए जैसे भी हमारी नज़र हमारे पसंदीदा फूड पे पड़ती है उस पहली दृष्टि से ही हमारा सलाइवा सिक्रीट होना चालू हो जाता है। तो जो हमारे फूड जब हम चबाते हैं, चर्निंग करते हैं, उस टाइम जो टाइलिन मिक्स होता है फूड के साथ चबाते वक्त, तो ऐसा भोजन जब हम निगल के जब गट में जाता है दैट विल बी अ इजीली डाइजेस्टिबल फूड। हमें पानी, गुनगुना जल सेवन करना है थ्रू आउट द डे। आटा लगाते वक्त हमें याद रखना है कि थोड़ा तेल आटे में और अजवाइन ज़रूर डालें और साथ में सेंधा नमक हमें डालना है और फिर आटा लगा के उसकी रोटी बनानी है। अब इसके साथ में हमें गर्म सब्जियों का सेवन करना चाहिए और छिलके वाली दालों का सेवन कंटिन्यूअसली करना चाहिए। दाल के रूप में प्रचुर मात्रा में सेवन करें क्योंकि वो एक प्रोटीन का सोर्स है। अब इसके अलावा हमें दूध और छाछ, अगर हम घर में ही मंथन करके छाछ बनाएंगे तो ये ज़्यादा हमारे शरीर के लिए एज ए प्रोबायोटिक इस्तेमाल करेगा। अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। 6 से 8 घंटे की नींद हम डेली प्राप्त करेंगे तो हमारे मूड स्विंग्स को ये रोकेगा और हमारा प्लीजेंट कूल माइंड और ऑरा हमारे अराउंड बना रहेगा। सूखा मेवा या नट्स में हमें रात को काला मुनक्का भिगो के सुबह उसको मैश करके पानी के साथ खा लेना चाहिए। रात को 2 से 4 खजूर भिगो दे और सुबह उस दूध में ही मैश करे खजूर को। इसका सेवन करने से हमारे शरीर की भी पुष्टता बनी रहती है और माइंड भी हमारा शांत रहता है। इसके अलावा हम बादाम और अखरोट का सेवन हम कर सकते हैं। जो स्प्राउट्स होते हैं, हमें उस अंकुरित धान्य को हल्का सा स्टीम करना है और स्टीम करने के बाद भी हल्का छौंक लगा के हमें उसको खाना चाहिए। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जो बाजार में मिल जाए। इसे जितना बांटो उतनी ही बढ़ती जाए। इसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। मन को प्रसन्न रखने में उपयोगी हैं कुछ औषधियाँ और आयुर्वेदिक उपाय। हैप्पीनेस जो है वो आयुर्वेद के अनुसार एक अंदर की बात है। वो अंदर जब हमारे शरीर, मन और इमोशंस में जब एक बैलेंस रहता है, हमारे शरीर में दोषों का बैलेंस रहता है, हमारा मन जो है मनोबल स्ट्रॉन्ग रहता है, पॉजिटिव एनर्जी उसमें रहती है, तो इसका टोटल एक जो है हम देखें उससे हैप्पीनेस मिलता है। आयुर्वेद की भाषा में अगर हम चिकित्सा की बात करें, अगर आपको खुश रहना है तो क्या करना चाहिए, एक ही जो है उसका मूल मंत्र है, वो है सत्व गुण को बढ़ाना है। जी हाँ, जिसको हम कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, सात्विक आहार। तो एक तो जो खाना पीना है वो आपका होना चाहिए साफ, स्वच्छ, फ्रेश। अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छी चीज़ें सुनिए, अच्छी चीज़ें पढ़िए। हम कहते हैं सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक विहार। लाइफस्टाइल भी अच्छा होना चाहिए। अब आपके लाइफस्टाइल में सुबह जो है जितना जल्दी हो सके उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो बहुत अच्छा है। उठ करके जो है थोड़ा प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, इससे हैप्पीनेस आएगी। ये इंटरनल चीज़ है। समय पर सोना, समय पर जागना। जहाँ तक औषधियों की बात करें प्रसन्न रहने के लिए, तो एक ही बात है, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो जो है सब स्वस्थ रहनी चाहिए। उसके लिए आयुर्वेद में जो है अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करती है, शंखपुष्पी बहुत अच्छा काम करती है, वैद्य रसायन में ब्राह्मी बहुत अच्छा है, जटामांसी है,
और इसके साथ साथ जो है बहुत सारे क्लासिकल फार्मूलेशंस हैं आजकल, जो आप एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलेंगे तो वो आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको प्रसन्न रहना है तो थोड़ा सा अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने अंदर जाना पड़ेगा, और अंदर जितनी भी हमारी चीज़ें हैं, शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं, इमोशंस हैं, इनको सबको एक प्रॉपर बैलेंस में लाना पड़ेगा, तभी आप जो है प्रसन्न रहेंगे और सुखी रहेंगे। हर दिन कुछ पल मुस्कुराने के लिए निकालें, सकारात्मक सोच अपनाएं और खुशी को अपने जीवन का भाग बनाएं। तो आज आपने जाना अट्टहास का अभ्यास। शिशु गति करना लाभकारी है। इन अभ्यास को करने से हैप्पी हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। प्रसन्न चित्त रहने के लिए उपयोगी है योग। मौसमी फल, सब्जियों, दालों व अंकुरित अनाज का सेवन करें। आटा गूंथते समय उसमें तेल, अजवाइन और सेंधा नमक डालें। भीगे मुनक्के सुबह मैश करके पानी के साथ खाएं। खजूर वाले दूध का सेवन करना लाभकारी है। अश्वगंधा, शंख पुष्पी, ब्राह्मी का सेवन करें। जीवन शैली को संतुलित और संयमित रखें। जटामांसी का प्रयोग करना उपयोगी है। औषधियाँ आयुर्वेद विशेषज्ञ के परामर्श से ही लें। टेंशन को वाइप करें, खुशियों को रिवाइव करें। जिंदगी मिली है एक बार, इसे दिल से एंजॉय करें। हंसी को अपना डेली डोज बनाएं। खुश रहकर अपनी हेल्थ का स्कोर बढ़ाएं। आप भी कर लें ये पक्का इरादा कि आज से टेंशन कम, स्माइल और हैप्पीनेस ज्यादा। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। और अब समय है योग की भाषा संस्कृत को सीखने का। हमारी विशेष प्रस्तुति संस्कृत पाठशाला की आज की कक्षा में आप जानेंगे योग से संबद्ध वाक्यों को। तो आप सीखिए संस्कृत वाक्यों को योग इस विषय के साथ। पर हमें दीजिए अनुमति, पुनः सोमवार को प्रभात में मिलेंगे हम आपसे सुप्रभातम के एक नए अंक को लेकर। तावत नमोस्तु, सुधि नमस्तु। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः कक्षायाम् एतस्यां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। मित्रों, संस्कृत की पाठशाला में इन दिनों हम छोटे छोटे सरल वाक्यों को संस्कृत में बोलना सीख रहे हैं। आप सभी का अभ्यास अच्छे से हो सके, इसलिए मैं प्रत्येक वाक्य को 2 बार बोलता हूँ। आशा है आप सभी इस पद्धति से लाभान्वित हो रहे हैं। आइए इसी क्रम में सीख लेते हैं योग से जुड़े हुए कुछ वाक्यों को। यदि कहना हो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं, तो इसे संस्कृत में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसस्य शुभकामनाः। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसस्य शुभकामनाः। यदि वाक्य हो इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 12वां संस्करण है, तो संस्कृत वाक्य बनेगा ऐषमः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसस्य 12वां संस्करणम् अस्ति। ऐषमः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसस्य 12वां संस्करणम् अस्ति। यदि कहना हो इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग, तो संस्कृत में कहेंगे ऐषमः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसस्य विषयः अस्ति स्वस्थायुषे योगः। ऐषमः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसस्य विषयः अस्ति स्वस्थायुषे योगः। वाक्य यदि हो मैं प्रतिदिन योगाभ्यास करता हूँ, तो कहेंगे अहम प्रतिदिनं योगाभ्यासं करोमि। अहम प्रतिदिनं योगाभ्यासं करोमि। आप भी प्रतिदिन योगाभ्यास कीजिए। यदि यह निवेदन करना हो तो संस्कृत में कहेंगे भवान अपि प्रतिदिनं योगाभ्यासं करोतु। भवान अपि प्रतिदिनं योगाभ्यासं करोतु। वाक्य यदि हो आयुष मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन करता है,
तो कहेंगे आयुष मंत्रालयः अंतरराष्ट्रीय योग दिवसम आयोजयति। आयुष मंत्रालयः अंतरराष्ट्रीय योग दिवसम आयोजयति। वाक्य यदि हो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है तो कहेंगे अंतरराष्ट्रीय योग दिवसः जून मासस्य 21 दिनांके आचर्यते। अंतरराष्ट्रीय योग दिवसः जून मासस्य 21 दिनांके आचर्यते। यदि कहना हो योग स्वस्थ जीवन का आधार है तो संस्कृत वाक्य बनेगा योगः स्वस्थ जीवनस्य आधारभूतः भवति। योगः स्वस्थ जीवनस्य आधारभूतः भवति। यदि कहना हो योग हमें मानसिक शांति प्रदान करता है तो संस्कृत में कहेंगे योगः अस्मभ्यं मानसिकीं शांतिं प्रददाति। योगः अस्मभ्यं मानसिकीं शांतिं प्रददाति। योग स्वास्थ्य और कल्याण का मार्ग है। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत वाक्य बनेगा योगः स्वास्थ्यस्य कल्याणस्य च मार्गः अस्ति। योगः स्वास्थ्यस्य कल्याणस्य च मार्गः अस्ति। योग ने विश्व भर में लोगों को जोड़ा है। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत वाक्य बनेगा योगेन विश्वस्मिन् विश्वे जनाः संयोजिताः। योगेन विश्वस्मिन् विश्वे जनाः संयोजिताः। यदि कहना हो भारत ने योग को संसार तक पहुंचाया है तो कहेंगे भारतेन योगः संसारं यावत् प्रापितः। भारतेन योगः संसारं यावत् प्रापितः। मित्रों, आप करिए ऐसे ही वाक्यों का अभ्यास। आप अपने प्रश्न या परामर्श हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अग्रिम कक्षायां पुनः मिलामः। नमो नमः।